हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स दैट यू मस्ट एस्पायर फॉर इन द ईयर 2025। तो ऑफिसर बनने का सपना, सरकारी नौकरी लेने का सपना, बैंक में जॉब करने का सपना बहुत सारे बच्चे देखते हैं। लेकिन ये जो सपना है ये आता है टफ कंपटीशन को डील करने के साथ में, बिकॉज इफ़ यू एस्पायर टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो यू मस्ट बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है लेकिन सही डायरेक्शन में करना है। तो वो डायरेक्शन सही हो इसके लिए ज़रूरी है कि कौन कौन सी एग्जाम्स आपको देने हैं ये भी आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, रादर देन जस्ट अपियरिंग इन एनी एग्जामिनेशन दैट इज़ कमिंग अक्रॉस योर वे। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके साथ में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस जो यहाँ पे आती हैं। And you can also download our mobile application to access the free content which is available. Also, we provide you the best of content in the form of live courses. तो वो भी आप access कर सकते हो by using the coupon code Y754. ठीक है, चलें फिर बात करें बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन द बैंकिंग सेक्टर या रेगुलेटरी बॉडीज में बात करूं तो रेगुलेटर ऑफ आवर कंट्री जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोस्ट आने वाली है फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म होते ही इस साल का, वो होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट होती है। जो ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट है मैं आपको बताना चाहती हूँ पिछले बहुत सालों से रेगुलरली ये रिक्रूटमेंट होती रही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप ज्वाइन करते हो एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर देयर। तो आरबीआई इटसेल्फ बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक है, सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम का, मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर है, इशूअर है करेंसी का। ये सारी चीज़ें आपको करने का मौका मिलता है अगर आप ज्वाइन करते हो आरबीआई को। लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर मेहनत अगर सही दिशा में होगी तो इतना भी मुश्किल ये पेपर नहीं है। तो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर खत्म होने के बाद में ही। ठीक है, इस बार तो एक्सपेक्टेड है शायद आरबीआई ग्रेड ए भी आ जाए, विच इज़ द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। तो टॉप नॉच बैंक आपका आरबीआई है, मल्टीपल पर्क्स हैं। ये जो आरबीआई है आपको ऑफर करता है 30 लाख से ऊपर की सैलरी। यस, हाईएस्ट पेड जॉब है हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में। फिर आते हैं हम सेकंड जॉब विच इज़ नाबार्ड। तो नाबार्ड भी ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है। आरबीआई करता है ग्रेड बी विच इज़ मैनेजर, नाबार्ड करता है ग्रेड ए विच इज़ असिस्टेंट मैनेजर। तो नाबार्ड में भी बहुत सारी पर्क्स आपको मिलती हैं क्योंकि जो वर्क प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक आपका असिस्टेंट मैनेजर का सेम रहता है। लेकिन क्योंकि नाबार्ड आरबीआई के काम में डिफरेंस है तो इसलिए आपका काम बदल जाएगा। जैसे नाबार्ड का काम है डेवलपमेंट पे फोकस करना, एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर में रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करना, बाकी रेगुलेटरी फंक्शंस करना जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनके लिए। इवन इट डज दी डायरेक्ट फाइनेंसिंग, चाहे वो लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पैसा देना हो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, या फिर रीफाइनेंसिंग कि इंस्टीट्यूशंस को पैसा देना है तो लोन देना, ये सब काम है नाबार्ड का। तो आप बैंकिंग सेक्टर में टॉप नॉच टियर में आ जाओगे इफ़ यू जॉइन आरबीआई और नाबार्ड। नाबार्ड का पेपर हमेशा आरबीआई के बाद हुआ है इतने सालों में। और ख़ास बात यह है कि अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर करते हो, आप 80% तैयार हो नाबार्ड ज्वाइन करने के लिए, नाबार्ड का पेपर देने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी आरबीआई नाबार्ड आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होना चाहिए अगर आप एस्पायर कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर को। ठीक है, ये तो थे वो एग्ज़ाम जो बहुत सालों से रेगुलरली कंडक्ट किए जा रही हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग आगे भी किए जाएंगे। दोनों ही बहुत ही बढ़िया आपको ऑफरिंग्स लेकर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग अक्रॉस योर वे इन दिस ईयर। सेबी ग्रेड ए, तो ये है थर्ड आरबीआई और नाबार्ड के पास में। आप देख रहे हो ये जो मैं सारी आपको बताने वाली हूँ ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट्स हैं। तो पोस्ट तो आपको पता है कि बहुत अच्छी होगी, असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो अगर आप तो। प्लस खास बात है मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स रिक्वायर जस्ट द ग्रेजुएशन। आरबीआई में जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, नाबार्ड में ग्रेजुएशन चाहिए, इरडा या एफएसए में भी कभी कभी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है जहाँ पे अकाउंट्स आना चाहिए आपको, या फिर सीए सेबी में ले आते हैं, लीगल स्ट्रीम ले आते हैं, बट जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी ये पोस्ट आती हैं।
तो थर्ड इज सेबी ग्रेड ए, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो आपके कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। ये भी पोस्ट लेकर आता है फाइनेंस स्ट्रीम में, लीगल स्ट्रीम में, आईटी स्ट्रीम में, इवन जनरलिस्ट के लिए। फिर बट दिस इज़ लाइक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एवरी ईयर, इस साल शायद ये पेपर हो जाए, ठीक है। इरडाई ग्रेड ए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर जो आपका है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हर साल ये भी असिस्टेंट मैनेजर्स रिक्रूट करेंगे, जैसे नाबार्ड करता है या आरबीआई करता है। फिर IFSCA नई बॉडी बनी है, तो नई रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है पिछले अभी 1-2 सालों से, तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग ये भी हर साल पेपर होगा। एंड देन PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो पेंशन वाली जो बॉडी है रेगुलेटर, वो है आपकी PFRDA। अब इन सारे एग्जाम्स में खास बात क्या है? इफ़ यू प्रिपेयर फॉर लेट्स से RBI ग्रेड बी, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो, RBI नाबार्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो आप काफ़ी हद तक 50 to 60% इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। दैट इज वाई आई से ओनली हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि देखिए, आप एक तरफ तैयारी कर रहे हैं SSC की, दूसरी तरफ आप उठा लेते हैं सेबी का या इरडाई का पेपर, दोनों की तैयारी उल्टी डायरेक्शन में है। दूसरा तरफ आप एफर्ट लगा रहे हो एक ही डायरेक्शन में, तो चांसेस ज़्यादा है ना पेपर निकालने के। और ये मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अड्डा हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स इन द पास्ट ईयर एंड वी एम टू प्रोड्यूस इवन मोर रिजल्ट्स इन दिस ईयर। और वो क्यों? क्योंकि हम आपको गाइड सही करते हैं, गाइड करने के बाद हम आपको कंटेंट सही देते हैं, मेंटोर्स जो हैं वो पढ़ाते बेस्ट आपको हैं मेथड्स के साथ में, एंड वी ट्राई टू हैंड होल्ड यू राइट फ्रॉम योर एप्लीकेशन टिल यू बिकम एन ऑफिसर। तो एप्लीकेशन से ऑफिसर तक का सफ़र हम आपका तय करवाते हैं। सो दीज आर वेरियस पोस्ट्स जो आने वाली हैं इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू मस्ट कीप इन माइंड। इसके अलावा जो आ चुकी है वो है कोल इंडिया, और SBI CBO हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी आ सकता है। ये CBO पोस्ट रहेगी एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए। कोल इंडिया में भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप अपनी मैच करते हैं क्वालिफिकेशन, अदरवाइज बाकी सब तो आने वाली हैं ही। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर हैं। अगर आप तैयार हो इस साल में पेपर निकालने के लिए, तो तैयार हो जाओ मेहनत के लिए भी, बिकॉज वी आर रेडी फॉर यू। हमने ये सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, which you can see, you can go to our website, you can check out our courses, regulatory bodies में जाके आप सारे courses सबकी details देख सकते हो, टाइम टेबल देख सकते हो, और आपको सभी mentors भी मिल जाएंगे वहाँ पे जिनसे आप 1-to-1 interaction कर सकते हो। तो लाइव सेशंस हम कंडक्ट करते ही रहते हैं। मैं पर्सनली इन सभी एग्जामिनेशंस में आपको पढ़ाऊंगी, इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज भी पढ़ाऊंगी। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाइए हमारे वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे, चेकआउट कीजिए हमारे सारे कोर्सेज, बिकॉज अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो है रिपब्लिक डे सेल की। आपको बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेते हैं, एंड you can avail this maximum offer. ठीक है जी? So if you guys have any concern, you can just leave a comment below. If you don't have any concern, तो I wish you all the very very best. मिलते हैं बाकी रेगुलरली, मैं चैनल पे लाइव आती हूँ. We are going to meet there soon. Thank you, bye bye, all the best.